स्ट्रेस यानी तनाव, क्या ये वाकई में 3 शब्दों का ही शब्द है और इतना ही छोटा है? जी नहीं, ये काफ़ी घातक शब्द है, काफ़ी गंभीर शब्द है। इसकी गंभीरता को जानने के लिए हम पहुंच गए डॉक्टर शीतल शाह के पास। हमने पूछा, डॉक्टर साहब ये स्ट्रेस और तनाव कितना गंभीर है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और इससे कैसे हम बच सकते हैं वो भी बता दीजिए। सुनिए डॉक्टर साहब की ये बात। आज अपन बात करेंगे स्ट्रेस, जिसको सादी भाषा में तनाव बोलते हैं या टेंशन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा किलर है, साइलेंट किलर है। वो पता नहीं चलता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है। जो अपने शरीर का जो मेन हिस्सा है उसको हम लोग कोश बोलते हैं, या तो जेंस बोलते हैं, या तो जो शरीर के अंदर लसिका और ग्रंथि रहती है उसको तो क्रोमोसोम बोलते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से जो अपने शरीर के जो क्रोमोसोम है उसमें डैमेज होता है। स्ट्रेस हर कोई व्यक्ति को हो सकता है, पर ज़्यादातर जो तनाव होता है जो है वो है जो पढ़े लिखे घर के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको कुछ बनना है, कुछ ज़्यादा बनना है, ज़्यादा कमाने की होड़ में जो व्यक्ति लेता रहता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस की कोई परिभाषा नहीं है, पर व्यक्ति के स्वभाव, उसकी लाइफस्टाइल, उसके टारगेट्स, उसको क्या अचीव करना है, कितना कमाना है, उसके पीछे कितनी भाग दौड़ी करता है, खून पसीना कितना एक करता है, और वो कितना खुश रहता है, वो उसको तनाव बोलते हैं। खुश मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स। जैसे आप अपन सब जानते हैं कि दुनिया में 2-3 देश है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ये सब देश है जहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो उधर के लोगों का एवरेज आयुष्य 80, 85, 90 साल तक रहता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो अपने को हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में मगज के ऊपर जो लोड आता है, जिसकी वजह से आपका रूटीन एक्टिविटी है जो आपको अंदर से खुश रखता है वो कम हो। जैसे आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, किसी की 21 साल की उम्र है, 23 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, उसको लकवा हो गया या उसको हार्ट अटैक आके कभी कभी मर भी जाते हैं, या तो जिनको एंजियोप्लास्टी करनी पड़े, बाईपास करने पड़े। जिन लोगों को बीपी, शुगर कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, नहीं कुछ भी है, फिर भी उन लोगों को अटैक आ जाता है। तो अभी एक अहमदाबाद और दिल्ली में स्टडी हुआ था कि इन लोगों को अटैक क्यों आता है। तो उन लोगों ने, जो यंगस्टर्स थे, जिन लोगों को अटैक आता था या लकवा होता था या बड़ी बीमारी होती थी, तनाव में कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते तो सुसाइड कर लेते, तो ऐसे मरीजों का उन लोगों ने स्टडी किया था। तो उन लोगों ने ऐसा देखा कि उनके जो एज तो 20, 30, 35 साल की थी, पर उनके जो क्रोमोसोम, जो बायोलॉजिकल एज थी, वो 50, 55, 60 साल की हो गई। मतलब इन लोगों ने 30-35 साल की उम्र में ही मगज और शरीर को इतना कष्ट दे दिया कि जो व्यक्ति 55-60 साल की उम्र में उसके मगज और उसके शरीर में जो घसारा होना चाहिए वो 30-35 में ही हो गया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक और लकवा, किडनी फेल, ये सब चांस बहुत बढ़ गए। तनाव एक ऐसा इंडिविजुअल है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, पर व्यक्ति को तनाव से मुक्त रहने के लिए खुद ही ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे कि उसका तनाव कम हो। जैसे वो अपना कामकाज का टाइम सीमित कर दे। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो व्यक्ति को तनाव से मुक्त रहना है तो उसको उसकी अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं सीमित करनी पड़ेगी। उसको सादी भाषा में बोलता है टारगेट रिवाइज करने का। जैसे व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता रहे। पर वही व्यक्ति अगर 5 लाख कमा के खुश रह सकता है तो उसको खुश रहना चाहिए। टारगेट ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, जो कॉमन है। दूसरा है परिवार का एटमॉस्फेयर। जैसे बहुत सारे परिवार में भाई बहनों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में रोज़ शाम को 1 घंटा साथ में बैठ के खाते हैं, बातें चीतें करते हैं, तो उन लोगों का घर का एटमॉस्फेयर, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है।
जैसे बहुत सारे घर में कोई रात को 11 बजे आए, खाना खा के सो गए, परिवार वाले को टाइम नहीं देते हैं, बीवी बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, तो ये सब लोग तनाव की वजह से उन लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी ये सब प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। तनाव से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को जो भी धर्म में श्रद्धा रखता हो उसमें उसको आस्था रखनी चाहिए। धर्म के साथ ही उसको मानसिक शांति मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। वो अपने कामकाज के तरीका और कामकाज करने के जो आवर्स, घंटे हैं, उसको सीमित करना चाहिए और 1 घंटा उसको दिन में शरीर के लिए भी देना चाहिए, मगज के लिए। उसमें जो आजकल बहुत फेमस है वो है योग। योग एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को शरीर से तो फिट रखता ही है पर मन से भी फिट रखता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, साइकिलिंग करता है तो वो अपने शरीर को एक ऊंचाई तक ले जाता है, पुश करता है। पर योग करने से व्यक्ति को फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों में उसको सहारा रहता है। और परिवार का एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो उसको जो बातें दिमाग में घुस रही है, जो आ रही है, वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से शेयर करे ताकि वो हल्का हो जाए। तो हर व्यक्ति को स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल, मित्र सर्कल होने चाहिए जो उसको मदद करे और उसके स्ट्रेस में से बाहर लाने की कोशिश करे। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए, फैमिली के साथ टाइम शेयर करे। उसकी जो हॉबी हो, जैसे बहुत सारे लोगों को रीडिंग की हॉबी होती है, कुछ लोग टूरिज़्म में लाइक करते हैं तो साल में 1-2 बार बड़ी ट्रिप, छोटी ट्रिप मार देते हैं। और कुछ लोगों को घर पे रह के भी मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाओ तो ही खुश रहोगे, कि पर घर पे भी रहो, पर अंदर से जो भी करते हो, जो भी एक्टिविटी, कोई किसान है, काश्तकार है, खेती करता है, तो दिल के साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए उसको हर व्यक्ति, हर कोई काम में उसको टाइम देना चाहिए ताकि उसके दिमाग का लोड कम रहे, तो उसका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक अच्छा रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे अपन बहुत बार सुनते हैं कि कोई आर्मी मैन है, कोई पुलिस का बॉडीगार्ड है, वही अपने अफसर को उड़ा देता। क्यों उड़ा देता? तनाव की वजह से। तनाव बहुत 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 मेन चीज़ है। हर व्यक्ति को तनाव से मुक्त रहने के लिए जो भी हो सपोर्ट लेना चाहिए। डॉक्टर्स को कंसल्ट करें या तो फ्रेंड सर्कल, फैमिली से सपोर्ट लेना चाहिए। तो तनाव, स्ट्रेस कितना गंभीर है आपने सुन लिया। उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब ने जो सब कुछ बताया है उस पर अमल करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, सुकून और शांति से जीना चाहिए। फिर से बोलूँगा, सुकून और शांति से जीना चाहिए, ये सोच के कि हमारे जीवन का रिटर्न टिकट कंफर्म है। तो सफ़र लंबा हो या छोटा हो, सफ़र का आनंद लीजिए, तनाव मुक्त रहिए, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढिए और ये सुकून आपको अपने घर और आसपास भी मिल सकता है। बने रहिए CB लाइव के साथ।